आज हमारे पास है दो फोन जिसके बीच में लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। Realme का GT7 और iQOO का Neo 10। दोनों ही फोन काफी वैल्यू फॉर मनी प्राइस पे लॉन्च हुए और दोनों ही फोन को हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, हमने फोटोज क्लिक करे हैं, गेमिंग करी है और भी बहुत सारी चीजें करी है। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि दोनों ही फोन में से कौन सा ज्यादा बढ़िया है, कैमरे के मामले में कौन सा बढ़िया है, परफॉर्मेंस के मामले में कौन सा बढ़िया है, सारी चीजों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो Realme GT7 बहुत ही क्लासिक कलर में हमारे पास है, ये ब्लैक कलर में आप बोल सकते हो। एंड हमारे पास जो iQOO Neo 10 है वो डुअल टोन कलर में आता है रेस ट्रैक पैटर्न के साथ। इसका एक और कलर आता है जो काफी क्लासिक सा दिखता है। iQOO का बैक एंड साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट का मिलता है, वहीं पे Realme में ग्राफेन ग्लास फाइबर का यूज हुआ है जो ग्लास से थोड़ा सा कम हीट होता है। बट इन हैंड फील में Realme बहुत ही ज्यादा बेटर है। दोनों ही फोन में 7000 mAh की बैटरी है, बट वेट मैनेजमेंट बहुत ही क्रेजी सा है। दोनों ही फोन हाथों में काफी लाइट वेट से फील होते हैं। वैसे अगर वेट की बात करोगे दोनों फोन का ही वेट बिल्कुल सेम है, 206 to 2010 ग्राम के बीच में रहते हैं। Realme का थिकनेस है 8.3 mm और iQOO का 8.1 mm। दोनों ही फोन में आपको आयर ब्लास्टर भी मिल जाएगा। Realme में ऊपर की तरफ आयर ब्लास्टर है और iQOO में कैमरा मॉड्यूल में आयर ब्लास्टर डाला गया है। Realme IP69 रेटिंग के साथ आता है, दैट मीन आप पानी के अंदर भी ले जाके आराम से फोटोज वीडियोस निकाल सकते हो अगर आपको निकालना है तो। लेकिन iQOO ये चीज सर्वाइव नहीं कर पाएगा बिकॉज ये आता है IP65 रेटिंग के साथ। तो ओवरऑल देखोगे ना तो दोनों ही काफी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं डिजाइन के मामले में। बट यहाँ पे Realme थोड़ा सा आगे निकल जाता है जस्ट बिकॉज इसमें IP69 की रेटिंग मिलती है और दूसरी चीज इन हैंड फील इसका थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। मतलब दोनों ही फोन को हाथ में रखोगे तो Realme थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील देता है। अभी अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे ना तो दोनों ही फोन में काफी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। मतलब सीधा समझ सकते हो फ्लैगशिप किलर लेवल की परफॉर्मेंस दोनों फोन आराम से निकाल के देती है। अभी iQOO में मिलता है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर जो 4 नैनोमीटर TSMC पे बेस्ड है और इसमें Adreno 825 है जो कि एक स्लाइस GPU है सिमिलर टू स्नैपड्रैगन 8 Elite। मतलब समझ सकते हो कि तगड़ी गेमिंग ये निकाल के दे सकता है। इस सब के ऊपर से iQOO में एक Q1 चिप भी मिलता है जो फ्रेम इंटरपोलेशन का काम करता है, गेमिंग एक्सपीरियंस को बेटर करने में बहुत काम आता है। Realme में है MediaTek Dimensity 9400E प्रोसेसर जो भी 4 नैनोमीटर TSMC पे बेस्ड है। ये एक फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर है, मतलब परफॉर्मेंस तो बहुत क्रेजी सी है। Realme आता है UFS 4.1 स्टोरेज टाइप के साथ और LPDDR5X रैम है। वहीं पे iQOO में है UFS 4.1 और ये भी आता है LPDDR5X अल्ट्रा रैम के साथ। अभी स्पेक्स के हिसाब से देखोगे ना तो iQOO Realme से थोड़ा सा ज्यादा आगे चल रहा है। अब हार्डकोर गेमिंग करोगे तो हीट को बीट करने के लिए दोनों में ही कूलिंग सिस्टम बहुत ही मजेदार सा दिया गया है। iQOO में मिलता है 7000 स्क्वायर मिलीमीटर का VC कूलिंग, वहीं पे Realme में iSense 4400 स्क्वायर मिलीमीटर का ग्राफेन कूलिंग। भले ही नंबर्स में iQOO ज्यादा बेटर दिख रहा हो बट एक्चुअली में ग्राफेन कूलिंग VC कूलिंग से ज्यादा बेटर कूलिंग करता है। सो हमने इसमें बहुत टाइम तक गेमिंग करी है, हमने इसमें BGMI भी खेला, COD भी खेला। गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों फोन का बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बट ज्यादा टाइम तक अगर आप गेमिंग करते हो तो iQOO में मेरे को थोड़े से हीटिंग इश्यूज देखने को मिले। Realme iQOO के मुकाबले थोड़ा सा कम हीट करता है। बट अगर गेम प्ले के परफॉर्मेंस की बात करें कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि Realme GT7 में फ्रेम ड्रॉप्स बहुत ही हल्के फुल्के कभी कभी हो रहे, बट वो चीज़ मेरे को iQOO में थोड़ा भी देखने को नहीं मिला। सो नो डाउट गेमिंग एक्सपीरियंस iQOO का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। देन अगर बात करोगे एंट्रोटो स्कोर की तो 1.8 मिलियन के करीब का एंट्रोटो स्कोर निकाल के देता है Realme GT7 और वहीं पे iQOO 2.1 मिलियन का एंट्रोटो स्कोर निकाल के दे रहा है। फिर हमने दोनों ही फोन में CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करा और यहाँ पे रिजल्ट्स देख सकते हो। Realme GT7 में CPU काफी ज्यादा थ्रॉटल कर रहा है और वहीं पे iQOO में बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। अभी डिस्प्ले की बात करोगे ना Realme में मिलता है 6.78 इंच का 1.5 के 120 हर्ट्ज 8 बिट LTPO AMOLED डिस्प्ले। LTPO पैनल का मतलब हुआ कि ये 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक अपने आप ही जब इसको जितना चाहिए होगा उतना हर्ट्ज पे ये स्विच करता रहेगा, जिससे बैटरी एक्चुअली में काफी सेव होती है। देन iQOO में है 6.78 इंच का 1.5 के 144 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले। अभी ये 144 हर्ट्ज तो है बट जनरली नॉर्मली आप इसको यूज करोगे ना तो ये 120 हर्ट्ज पे ही कैप्ड रहता है। मतलब अगर आप गेमिंग करते हो और उसमें आप फ्रेम इंटरपोलेशन को ऑन करते हो उसके बाद ये अप टू 144 हर्ट्ज जाता है। iQOO का ये जो 144 हर्ट्ज है ना वो सिर्फ कुछ गेम्स में काम करता है, तो सीधा समझ के चलो कि 120 हर्ट्ज ही ये भी डिस्प्ले है। Realme के डिस्प्ले में आर्मर सेल ग्लास का प्रोटेक्शन है और iQOO के डिस्प्ले में शॉर्ट सेंसर अप का प्रोटेक्शन है। अब डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पे iQOO विनर बन जाता है। भले ही iQOO में 5500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और Realme में 6000 निट्स
निट्स की पीक ब्राइटनेस है, बट नॉर्मली हम जो डिस्प्ले यूज करते हैं वो होता है हाई ब्राइटनेस मोड, और उसमें आईक्यू में है 2000 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड और रियलमी में है 1600 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड। अभी ये जो फर्क है ना वो एक्चुअली में दिखता तो है कि आईक्यू ज्यादा ब्राइटर है, लेकिन नॉर्मली आप यूज करते हो फोन को इंडोर में या फिर आउटडोर में, दोनों ही फोन में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, सारी चीजें बहुत ही क्लियरली विजिबल रहती है। वैसे इतना बताने का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी फोन के ब्राइटनेस को अगर जज करना हो तो पीक ब्राइटनेस देख के जज ना करो, हाई ब्राइटनेस मोड देख के ही जज करो। अब अगर अंधेरे में फोन चलाने की कुछ ज्यादा आदत है देन एक और चीज चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है PWM डिमिंग। तो आईक्यू में मिलता है 4320 हर्ट्ज का PWM डिमिंग और वहीं पे रियलमी दे रहा है 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग। सो यहाँ पे टेक्निकली आईक्यू ज्यादा बेटर निकल के आएगा इस मामले में भी। अगर गेमिंग करते हैं तो एक और चीज चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है टच सैम्पलिंग रेट, कि किस फोन का टच सैम्पलिंग रेट कितना है। तो आईक्यू का है 3000 हर्ट्ज और रियलमी में है 2600 हर्ट्ज। अभी इन दोनों में उतना कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों ही फोन में आप गेमिंग करते हो मल्टी फिंगर, अगर आप गेमिंग करते हो तो बहुत ही फास्टली दोनों ही फोन काफी अच्छे तरीके से सारे फिंगर्स को रजिस्टर करते हैं। दोनों ही फोन्स में आपको इसके मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी अगर मल्टीमीडिया की बात करेंगे ना, हमें चाहिए होता है कि HDR10 का सपोर्ट मिल जाए ताकि हम थोड़ा सा OTT प्लेटफॉर्म या फिर YouTube के ऊपर ही HDR कंटेंट प्ले करें तो अच्छा सा देखे, मतलब थोड़ा सा ब्राइट कलर्स एंड HDR का फील ना थोड़ा सा अलग सा ही होता है। सो दोनों ही फोन HDR10 को सपोर्ट करता है। दोनों ही फोन में आप YT पे भी HDR वीडियोज आराम से देख सकते हो। यहाँ पे रियलमी थोड़ा सा ज्यादा बेटर निकल के आता है बिकॉज ये HDR10 प्लस के साथ साथ डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। दोनों ही फोन में आपको डुअल स्पीकर मिल जाते हैं, बेसिकली स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं। साउंड दोनों का काफी ओके सा है। अभी नेक्स्ट आता है दोनों ही फोन का कैमरा। स्पेक्स के मामले में रियलमी का कैमरा ज्यादा बेटर है। कैसे बेटर है वो थोड़ा सा आगे बताता हूँ। वैसे बेटर होने का तो मेन रीजन यही आ जाता है कि रियलमी में ट्रिपल कैमरा सेटअप है और आईक्यू में डुअल कैमरा सेटअप है। इसमें 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX906 OIS वाला मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का सैमसंग जेन 5 2x पेरिस्कोप लेंस है, इसमें OIS नहीं है, और इसमें एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी है जो 8 मेगापिक्सल का है। और अगर फ्रंट कैमरे की बात करोगे तो रियलमी में फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। अब आते हैं आईक्यू पे। आईक्यू में डुअल कैमरा सेटअप है। पहला कैमरा है 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 कैमरा सेंसर जो OIS के साथ आता है, और दूसरा कैमरा है अल्ट्रा वाइड लेंस 8 मेगापिक्सल का, और इसका भी फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। तो हमने दोनों ही फोन के बैक कैमरे से सेम अपर्चर पे फोटो क्लिक करने का ट्राई करा है, और यहाँ पे बहुत सारे फोटोज हमने क्लिक करे हैं। और आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि रियलमी थोड़ा अलग तरीके से ब्लर कर रहा है एंड आईक्यू थोड़ा सा अलग तरीके से ब्लर कर रहा है। मतलब आईक्यू के ब्लर को आप बोल सकते हो कि ये बोके ऐड कर रहा है, लेकिन रियलमी के फोटो में बेसिक ब्लर सा ऐड हो रहा है। एक और चीज ये है कि सेम अपर्चर पे रियलमी में ज्यादा ब्लर देखने को मिलेगा, लेकिन आईक्यू काफी नेचुरल सा ब्लर कर रहा है। ज्यादा ब्लर कर रहा है वो अच्छी बात है, बट दिक्कत वाली बात ये आ जाती है कि ज्यादा ब्लर करने के चक्कर में कभी कभी ये सब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाता है और सब्जेक्ट को भी ये ब्लर कर देता है। जैसे कि इंडोर वाली फोटो देखोगे ना, इसमें ये चेयर है बट चेयर को रियलमी ने ब्लर ही कर दिया। आईक्यू कम ब्लर कर रहा है, वो भी ठीक ठाक बात है कि थोड़ा सा नेचुरल ब्लर देखने को मिल रहा है, बट इसमें भी दिक्कत वाली बात ये आ जाती है कि कभी कभी ये चीजों को ब्लर ही नहीं करता, बैकग्राउंड ब्लर ही नहीं करता। पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक करो और कभी कभी चीजें देख के ऐसे लगेगी कहीं पे ब्लर हुआ है कहीं पे नहीं हुआ है, कभी ऐसा लगेगा पोर्ट्रेट मोड में हमने फोटो क्लिक ही नहीं करा। तो दोनों के अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान है। अगर हम बोके की बात करें तो आईक्यू बेटर बोके निकाल के दे रहा है, बट अगर आपको ब्लर ज्यादा चाहिए देन रियलमी आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। देन बात करें कलर्स की तो दोनों ही फोन काफी नेचुरल स्किन टोन के साथ फोटोज निकाल के दे रहे हैं। एक्सपोजर हैंडलिंग भी दोनों फोन की काफी एक्यूरेट सी है, दोनों फोन काफी अच्छे फोटोज निकाल के दे रहे हैं। डिटेल्स के मामले में अगर हम 2x पोर्ट्रेट पे फोटोज निकालते हैं देन डिटेल्स के मामले में रियलमी ज्यादा बेटर फोटोज निकाल के देता है। एंड अगर कलर की बात करें ना तो कभी कभी ऐसा लगता है कि रियलमी थोड़ा सा वार्म टोन में फोटोज क्लिक कर देता है, आईक्यू नेचुरल टू वार्म के बीच रहता है। ओवरऑल बात करें तो दोनों ही फोन अच्छे फोटो निकाल रहे हैं, थोड़ा 19-20 का फर्क देखने को मिलता है, बट क्वालिटी बेटर है रियलमी GT7 की। इंडोर में भी हमने बहुत सारे फोटोज क्लिक करे, कलर साइंस के मामले में सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। दोनों ही फोन अच्छे खासे फोटोज निकाल के देते हैं, लाइट थोड़ी सी कम हो फिर भी अच्छे फोटोज आ जाते हैं, बट यहाँ भी डिटेलिंग रियलमी GT7 में थोड़ी सी बेटर है। आईक्यू नेक टू नेक टक्कर दे रहा है, बट कभी आईक्यू का बेटर आता है कभी रियलमी का आता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में रियलमी GT7 ज्यादा बेटर डिटेल के साथ फोटो निकालता है। अगर नॉर्मल कैमरा और अल्ट्रा वाइड में कंपेयर करने का ट्राई करें देन आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि कलर शिफ्ट तो दोनों ही फोन में आ रहा है। रियलमी थोड़ा सा वार्म टोन के साइड चला जा रहा है और आईक्यू का अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा कूल टोन में चला जा रहा है। दोनों ही फोन का अल्ट्रा वाइड कैमरा 8
मेगापिक्सल का है, डिटेल्स ना के बराबर मिलेगी और मुझे नहीं लगता कि आप अल्ट्रा वाइड लेंस यूज करोगे भी, बट यस इस तरीके के फोटोज निकाल देता है। ये कुछ सैंपल्स हैं फ्रंट कैमरे के। यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि पोर्ट्रेट मोड में हमने जो फोटो क्लिक करा है, बैकग्राउंड ब्लर आइको में बहुत ही ज्यादा कम है रियलमी के मुकाबले में, बट फोटोज दोनों सिमिलर से निकाल के देते हैं। फ्रंट कैमरा दोनों का ही 32 मेगापिक्सल का है, बट डिटेल्स के मामले में कभी कभी ऐसा लगेगा कि iQOO Neo 10 ज्यादा बेटर डिटेल्स के साथ फोटो निकाल रहा है। लेकिन अगर कलर्स देखोगे ना तो उसमें ऐसा लगेगा Realme GT7 ज्यादा बेटर कलर्स कैप्चर कर रहा है। Realme GT7 कभी कभी वार्म टोन में फोटो क्लिक कर रहा है, बट दोनों ही भाई वार्म टोन में ही निकाल के देते हैं फोटो। ओवरऑल देखोगे तो दोनों ही काफी अच्छे फोटोज निकाल के देते हैं। ये वाली फोटो हमने 1x पे क्लिक करी है। इस फोटो में डिटेल्स थोड़ी सी ज्यादा बेटर है Realme GT7 की। ओवरऑल दोनों ही फोन अच्छे खासे फोटोज निकाल के देते हैं। सो अभी हम दोनों ही फोन के कैमरे से 4K 30 एफपीएस में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने स्टेबलाइजेशन ऑफ करके रखा है। इससे वॉकिंग शॉट भी अगर है तो स्टेबलाइज किस तरीके से कर रहा है वो आपको आइडिया लग जाएगा। आवाज़ अभी दोनों के माइक से रिकॉर्ड हो रही है। और बात करें क्वालिटी की तो यहाँ पे iQOO Neo 10 4K 60 एफपीएस में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन वहीं पे GT7 4K 120 एफपीएस और 8K 30 एफपीएस में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। क्वालिटी वगैरह का आप देख सकते हो भाई, अच्छी खासी क्वालिटी Realme निकाल के देता है। iQOO की भी कलर वगैरह ठीक ठाक से निकल जाती है। बाकी आपको ऐसा लगा कमेंट में बताओ। तो ये है दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरे का सैंपल। अभी हमने दोनों ही फ़ोन को 1x पे रखा हुआ है एंड स्टेबलाइजेशन हमने ऑफ करके रखी है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि Realme बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे Realme में हमें ये भी ऑप्शन मिलता है कि हम 0.8x पे जा सकते हैं, जो थोड़ा सा ऐसा वाइड व्यू दे देता है। एंड ये वाली चीज़ iQOO में देखने को नहीं मिलती है। एंड कलर्स वगैरह भी अगर देखोगे ना तो आई थिंक Realme iQOO दोनों कलर्स तो ठीक ठाक निकाल दे रहे हैं, बट वो ये कि कुछ चीज़ें हैं जो Realme में ज़्यादा बेटर निकल के आ रही है। वैसे हाँ, दोनों ही फ़ोन फ्रंट कैमरे से 4K 60 एफपीएस में वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड क्वालिटी देख सकते हो। दोनों ही फोन में 7000 mAh की बैटरी है और दोनों ही फोन 120 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है। बट iQOO के पास एडवांटेज ये है कि इसका जो चार्जर है वो बेसिकली GAN चार्जर है। दोनों ही फोन नॉर्मल टू मीडियम यूजेज में 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकाल के दे देते हैं। मतलब अगर आप एकदम हार्डकोर यूजर हो ना, फिर भी कितना भी आप यूज कर लो, 1 दिन का बैटरी बैकअप तो आपको आराम से मिलने वाला है दोनों ही फोन में। हम बेसिकली कनेक्टिविटी में थोड़ा सा कंपेयर करते हैं तो Wi-Fi 7 दोनों में मिल जाएगा, दोनों में ही Bluetooth 5.4 का सपोर्ट मिल जाएगा और दोनों ही फोन्स में आपको NFC का भी सपोर्ट मिलता है। मतलब तीनों फीचर जो हम चेक करते हैं वो इन दोनों फोन्स में है। दोनों फोन में एक बोल सकते हो बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है दोनों फोन के OS में। वैसे तो दोनों फोन Android 15 के साथ आते हैं। Realme आता है Realme UI 6 के साथ और iQOO में है FunTouchOS 15। Realme UI 6 के सामने FunTouchOS 15 बहुत ही फीका सा लगता है। Realme UI काफी एक मॉडर्न UI है और इसमें एक्चुअली में बहुत ज्यादा फीचर्स मिलते हैं FunTouchOS के मुकाबले। दिखने में ये ज्यादा बेटर है, कस्टमाइजेशन के बहुत ही ज्यादा ऑप्शन है Realme UI में। यहाँ पे आप ऐप ओपनिंग एनिमेशन या फिर नॉर्मली कुछ भी एनिमेशन देखोगे ना, उसमें ही आपको दिख जाएगा कि Realme UI कितना ज्यादा स्मूथ और मॉडर्न सा दिखता है। Realme UI में लाइव अलर्ट का फीचर भी है। जैसे आपने जोमेटो से कुछ मंगाया तो लाइव अलर्ट में वो दिखता रहेगा कि क्या है, आपने ओवर बुक करी वो दिखता रहेगा, आपने कोई टाइमर लगाया वो दिखता रहेगा। सो लाइव अलर्ट एक्चुअली में बहुत काम आ जाता है। FunTouchOS में भी थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं, बट Realme UI का फ्लक्स थीम एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा बेटर निकल के आता है। Realme UI में एक्चुअली बहुत सारे फीचर्स है, बट एक फीचर जो करेंटली मेरा फेवरेट टाइप का बन चुका है वो है इसका AI प्लानर। मान लो आपने बुक माई शो से कोई भी टिकट बुक करी, आपने डबल टैप किया एंड उस टिकट का ये एक इवेंट क्रिएट कर देता है। अगर आप iQOO Neo 10 लेते हो देन आपको 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट और 3 साल का OS अपग्रेड मिलेगा। देन अगर आप Realme लेते हो तो आपको 4 साल का OS अपग्रेड और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। अभी कंक्लूजन की बात करें ना तो दोनों ही फोन बहुत चीजों में बहुत सिमिलर से हैं। अभी अगर मेरे को सेलेक्ट करना हो कि मेरे को एक फोन सेलेक्ट करना हो, देन मैं कैमरे को ज्यादा प्रेफर करूंगा और मैं सेलेक्ट करूंगा Realme को, बिकॉज इसमें परफॉर्मेंस भी ऐसा सिमिलर सा ही परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो ये बहुत चीजें iQOO में बेटर है, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि उन चीजों से मैं काम चला सकता हूँ और कैमरे को थोड़ा सा अगर मैं प्रेफरेंस दूं, बिकॉज बैटरी सेम ही है, IP रेटिंग Realme में ज्यादा बेटर है, कैमरा भी Realme में थोड़ा सा ज्यादा बेटर निकल के आता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो Realme ज्यादा बेटर निकल के आता है। अभी कुछ लोगों को iQOO भी पसंद आ सकता है। अभी ये भी अच्छा फोन है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये खराब ही अच्छा, बट हाँ अगर मुझे सेलेक्ट करना हो तो मैं Realme GT7 सेलेक्ट करूंगा। अगर आपको iQOO पसंद है तो आप iQOO के साथ भी जा सकते हो, वो भी बढ़िया फोन है, बस थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है जिसके वजह से मैंने Realme GT7 सेलेक्ट करा था। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। इसके बारे में कुछ और भी पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय बाय।